समझिए ट्रामाडोल मेडिसिन के बारे में। तो ट्रामाडोल ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम ओपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं और उसके पास जो है वो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये मेडिकेशन जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट और एज वेल एज सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी जो एक्शन है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक की तरह होती है कि ये पेन किलर के तौर पे काम करता है, दर्द निवारक के तौर पे काम करता है और जो अलग अलग टाइप के जो पेन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ट्रामाडोल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उसके टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, उसके कैप्सूल्स भी होती है और उसके इंजेक्शन भी। तो यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन का लेबल देखो कि जो जाइडस हेल्थ केयर का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है कि जिसके अंदर सॉल्ट कंपोजिशन है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और उसके कंपनी ने कैप्सूल्स बनाए हैं इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू। तो ट्रामाजेक जो है उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन हो गया ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। फिर ऊपर लिखा हुआ है NRX लिखा है, मतलब कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगी कि शेड्यूल H और नार्कोटिक ड्रग के अंदर इंक्लूड होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। और ये इस तरह से उसके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो है वो कंपनी ने बनाए हैं। फिर यहाँ पे शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की वार्निंग भी यहाँ पे रेड कलर से जो है वो प्रिंट की गई है लेबल के ऊपर। एक और वार्निंग आप नीचे की ओर देख पाओगे कि जिसके अंदर लिखा है कि ट्रामाडोल मेडिकेशन आप 5 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन के लिए यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ही ये मेडिकेशन को यूज़ करें, बिकॉज उससे कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बेसिक यूज़ के बारे में समझे तो ये मध्यम से गंभीर दर्द से राहत देने वाली दवा है, मतलब कि आपको मॉडरेट पेन हो रहा है या फिर आपको काफ़ी सीवियर पेन हो रहा है तो ये कंडीशन को ये ट्रीट करता है, बिकॉज ये एनाल्जेसिक के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है, पेन किलर के तौर पे काम करता है। अलग अलग पेन के इलाज में ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। जितने भी अलग अलग टाइप के जो पेन है उसके ट्रीटमेंट में ट्रामाडोल को जो वो प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये मॉडरेट टू सीवियर पेन को ट्रीट करता है कि जब दूसरे एनाल्जेसिक दवाइयाँ काम नहीं करती। तो उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म है, जैसे कि ट्रामाडोल का 2 ml का इंजेक्शन आता है कि यहाँ पे आप उसका फॉर्मुलेशन देखो तो ये इंजेक्शन जो है वो जिसके अंदर 2 ml वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर जो इंजेक्शन बना है जिसके अंदर 100 मिलीग्राम जितनी ड्रग है, तो 1 ml के अंदर 50 mg जितना ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कि जो इसका सॉल्ट कंपोजिशन है वो प्रेजेंट होता है। और ये इंजेक्शन आप मसल्स में दे सकते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, वेन में मतलब कि IV इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस रूट से भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। बट कंडीशन ये रहती है कि जब आप IV से ये इंजेक्शन को देते तो उसको डाइल्यूट किया जाता है। IV जो इन्फ्यूजन्स होते हैं, जो IV फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, ग्लूकोज की जो बोतल आती है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ की जाती है। फिर उसका 1 ml के इंजेक्शन भी अवेलेबल, जैसे कि आप यहाँ पे उसके एम्प्यूल्स देख रहे हैं, तो ये 1 ml के एम्प्यूल्स रहते हैं और ये 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम ड्रग रहते कि और वो भी IM, IV या फिर SC इंजेक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर ओरल डोजेस फॉर्म में देखें तो उसके टैबलेट्स अवेलेबल है कि 200 मिलीग्राम के ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आती है। फिर उसके डिस्पर्सिबल टैबलेट की यहाँ पे आप देखो ट्रामाजेक पी करके जो डिस्पर्सिबल टैबलेट है जिसके अंदर 2 मेडिकेशन कॉम्बिनेशन में, एक तो ट्रामाडोल तो है ही, साथ में एसिटामिनोफेन मतलब कि पैरासीटामोल के साथ ये कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जिसके अंदर ट्रामाडोल आप देखो तो 37.5 mg है और पैरासीटामोल रहती है 325 mg की, जिसको भी जाइडस हेल्थ केयर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके SR मतलब कि सस्टेन रिलीज टैबलेट है कि जो दिन में आप एक टैबलेट ले सकते हैं, 100 मिलीग्राम के सस्टेन रिलीज टैबलेट आते हैं। फिर उसका कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल और डोमपेरिडोन के साथ भी रहता है। तो यहाँ पे आप देखो ट्रामाजेक PD लिखा है, तो P फॉर पैरासीटामोल, D फॉर डोमपेरिडोन। तो ऊपर आप उसका कंटेंट रीड करो तो डोमपेरिडोन भी मिक्स है, ट्रामाडोल भी है और एसिटामिनोफेन मतलब कि पैरासीटामोल। तो इस तरह से उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन वर्जन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब बात आती है कि ट्रामाडोल काम कैसे करता है। तो
जो हमारे ब्रेन के अंदर जो पेन पाथवे कहा जाता है कि जिससे हमें पेन के सेंसेशंस मिलते हैं, तो वो पेन पाथवे को ये मॉड्यूलेट करता है। और वो पेन पाथवे को मॉड्यूलेट करने के लिए ये कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, जैसे कि म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, कि जिससे ये क्या करता है कि ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन करता है, जो और जिस पाथवे से आपको पेन का पता चलता है वो पाथवे ही इनहिबिट कर देता है, कि जिससे आपको पेन के सेंसेशन नहीं होते और ये मेडिकेशन लेने के बाद आपका दर्द जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ये मेडिकेशन पेन किलर के तौर पे काम करती है। उसके डोज की हम बात करें तो एडल्ट डोज की हम बात करें सबसे पहले तो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम, चाहे आप ओरली यूज़ कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली या फिर स्लो आईवी इन्फ्यूज़न से हर 6 या 8 घंटे पे इतना डोज आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो मान लो हम मिनिमम डोज से समझो कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मिनिमम डोज आपने कंसिडर किया है 50 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम आप हर 6 घंटे पे या फिर हर 8 घंटे पे आप उसको दे सकते हैं। मतलब कि समझो कि ये 50 mg की आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये पेशेंट दिन में 2 बार या फिर 3 बार उसको खा सकता है। उसी तरह से उसका इंजेक्शन भी दिन में 2 या 3 बार लगाया जा सकता है। बच्चों के लिए बात करें तो चिल्ड्रंस की जो अबाउट 12 ईयर्स की जो एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए खासकर जो डोज की हम बात करें तो 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कि समझ लो कि मिनिमम डोज हम कंसिडर करते हैं 1 mg पर kg, तो समझो कि बच्चे का वेट है 20 किलोग्राम है, तो उसको आप दे सकते हैं 20 मिलीग्राम जितना डोज, और वो भी हर 6 या 8 घंटे पे। उसी तरह से वेट ज़्यादा है तो डोज भी ज़्यादा होगा, और मिनिमम जो है वो सबसे पहले मिनिमम डोज से ही ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रामाडोल लेने के बाद आपको नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होगा, कि आपको उल्टी हो सकती है, जी घबरा सकता है, और डिजीनेस या फिर ड्राउसीनेस जैसा फील करना, मतलब कि आपको जैसे नींद आती है, उबासी लेना, ऐसे कंडीशन जो वो प्रोड्यूस होती है। ड्राई माउथ, मतलब कि आपके ओरल कैविटी के अंदर आपको ड्राइनेस फील होती है, जैसे कि आपका गला सूख रहा है, बार बार आपको प्यास लगती है। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ट्रामाडोल जो है वो कर सकता है। इनडाइजेशन, मतलब कि अपाचन की कंडीशन, एब्डोमिनल पेन कर सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। वर्टिगो, मतलब कि ये मेडिकेशन लेने के बाद आपको चक्कर आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसा फील करना, या फिर आपको सिर दर्द जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे। तो ये उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, बट उसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस या फिर इफ़ेक्ट देखने को मिल जाती है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, कि अचानक आपके बॉडी के ऊपर रैशेस डेवलप होने लगे, आपको खुजली होना स्टार्ट हो जाए, या फिर आपके चेहरे पे सूजन आ जाए, आपके फेस पे जो सूजन आ जाए, आपके लिप्स के बाग है, आपकी आंखों के आसपास सूजन आ जाएगी, जिसको एक एलर्जिक रिएक्शंस कहते हैं हम। फिर ये मेडिकेशन अगर आप 5 दिन से ज़्यादा लेते हैं लंबे समय तक, तो ये एडिक्शन करवा सकती है, ड्रग डिपेंडेंस हो सकता है उसका। हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब कि आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा ये मेडिकेशन जो है वो कम कर सकती है। उसी तरह से हाइपोनेट्रीमिया, मतलब कि आपके शरीर के अंदर सॉल्ट की मात्रा जो है वो कम करवा सकती है। सॉल्ट जो है, जो सोडियम हम कहते हैं, उसकी मात्रा आपके शरीर के अंदर ये कम करवा सकता है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट ट्रामाडोल करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें कि कौन से कंडीशंस में ट्रामाडोल को यूज़ ना करें, तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर यूज़ ना करें कि जिनकी एज 12 साल या फिर उससे कम है। सेकंड, ऐसे पेशेंट के जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये मेडिकेशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में है, उनको ये मेडिकेशन गलती से भी आप ना दें। तीसरी, ऐसे पेशेंट के जो सुसाइडल बिहेवियर वाले हैं, सुसाइडल थॉट्स वाले हैं, मतलब कि स्पेशली डिप्रेशंस के पेशेंट जो है उनको ये मेडिकेशन ना दें कभी भी। और जिनका ब्लड शुगर लेवल कम है, कि शुगर की मात्रा कम है शरीर के अंदर, या फिर एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन जिनका कम हो चुका है, सोडियम की मात्रा जिनके शरीर में कम है, अल्कोहल विड्रॉवल के आपके अंदर सिम्टम्स है,
या फिर अल्कोहलिज्म या फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के पेशेंट्स को भी ट्रामाडोल नहीं दी जाती। उसके कुछ वार्निंग से, तो पहली वार्निंग ये रहेगी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ करना अनसेफ है, तो प्रेगनेंसी में ये एक वार्निंग रहेगी कि ट्रामाडोल को यूज़ ना करें। फिर किसी की किडनी ख़राब है या फिर किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उनके लिए भी एक वार्निंग है ट्रामाडोल मेडिसिन को यूज़ करने पर। तीसरा, अगर आपको ऑलरेडी एलर्जी हो जाती है ओपियोइड्स लेने के बाद, तो ये एक वार्निंग रहेगी ट्रामाडोल के लिए, बिकॉज ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। फिर आपका लीवर ख़राब है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो भी ये एक वार्निंग है आपके लिए। और अगर सेरोटोनिन सिंड्रोम है, आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी सेरोटोनिन का लेवल जो है वो हाई है, मतलब कि ऐसे पर्सन के जिनको डिप्रेशन है, बायपोलर डिसऑर्डर है और सुसाइडल बिहेवियर कर रहे हैं या फिर ऐसे थॉट्स लाते हैं अंदर, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिकेशन एक वार्निंग है। तो ये सब डिटेल है ट्रामाडोल के बारे में। फिर शुगर जिनका कम है, कि पेशेंट विथ लो ब्लड शुगर, तो उनके लिए भी ट्रामाडोल मेडिकेशन जो है वो अनसेफ है। तो ये सब चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है ये मेडिकेशन को यूज़ करने से पहले।